बर्फबारी शुरू होती है तो सयाहों को ख़ास तौर से काफ़ी खुशी होती है, सयाह जो है काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, बर्फबारी की वजह से उनको कई दिक्कतों का भी सामना होता है। आपको बता दें, बर्फबारी से द्रास में सैकड़ों मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। इंतजामिया और द्रास के अवाम ने दरमांदा अफराद के रहने और खाने का इंतजाम किया है। 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 500 से ज़्यादा मुसाफिर द्रास में दरमांदा हुए हैं। SDM द्रास ने कहा कि मुसाफिरीन की मदद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली निज़ाम की बहाली के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। भाई है वो भी क्लियर नहीं हुआ है। हमारी ये अपील है, वहाँ से क्लियर करें, हमें आज़ाद करें यहाँ से। यहाँ पे हमें खाना भी मिला और बिस्तर भी मिला, सहूलियतें बहुत सारी मिली, लेकिन फिर भी हम दरख्वास्त करते हैं कि ज़ोजिला जल्दी से खुल जाए। में रहने के लिए जगह मिला है, बिस्तर मिला है, खाना मिला है फ्री में। ओवरसी किया है इस वर्क को। तो हमने क्या किया, पहले 2 दिन हमने यहीं पे अरेंज किया था 400 लोगों के लिए। अब उनमें से जो यहाँ पे लेडीज़ थे या बच्चे थे उनको शिफ्ट किया गया है करगिल में। करगिल में भी हमने शेल्टर होम क्रिएट किया है जहाँ पे सेंट्रल हीटिंग फैसिलिटीज़ भी है, उनको खाना भी प्रोवाइड किया कर रहे हैं। और मैं यहाँ के जो यूथ है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं। आपको बता दें कि इल्ज़ाम और रद्द इल्ज़ाम के दरमियान समीर वानखेड़े दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। उधर दिल्ली में एनसीबी सदर दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े की हिमायत में पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर हिंदू सेना की जानिब से लगाए गए हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई इल्जाम